मंत्री खुद मैदान में उतरेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे सम्राट चौधरी, तब नजारा और बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने अपने छत्रपों को मैदान में उतार दिया है और ये एकमात्र प्रशांत किशोर के चलते हुआ है। प्रशांत किशोर ने इस पूरे चुनाव को बड़ा ही दिलचस्प बना दिया है और उन्होंने लड़ाई जो है एक अलग स्टेज पर पहुंच गई है और इस लड़ाई में खास करके जब इसमें सबको पीछे छोड़ते हुए अकेले दम पर 243 सीटें लड़ने का प्लान बनाया। हालांकि पूरी 243 सीटों पर नहीं लड़े, लेकिन 200 के आसपास सीटों पर लड़ना, 200 से अधिक सीटों पर। बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट क्यों बदले, इस पर कई खुलासे हो सकते हैं। क्यों अभिषेक बंटी को हटा करके नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा गया और नीरज सिन्हा को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं, परिवर्तन की बात की है और भारतीय जनता पार्टी उस परिवर्तन का जरा सा भी कहा जाए तो इंतजार नहीं कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी खुद पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्पेशल स्टोरी लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको जानकारी मिली होगी कि लगातार जहां एक तरफ बिहार के राजधानी पटना में कई कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं, जिसमें से कई कार्यक्रम आपको डरा भी रहे होंगे, कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपके लिए हो रहा है, तो वहीं बांकीपुर का उपचुनाव भी चल रहा है, जहां एक तरफ विधान मंडल की कार्रवाई चल रही है, सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो नई पीढ़ी है वो आंदोलन के लिए पूरी तरह से एग्रेसिव प्रदर्शन कर रही है। कई घटनाएं हुई हैं जिसकी रिपोर्ट हमने आपको दी है, लेकिन आज हम जिस बात को लेकर के आपके सामने आए हैं उसमें हम आपको बांकीपुर की इस लड़ाई के बारे में बात करेंगे। बांकीपुर की ये लड़ाई जो है एक अलग स्टेज पर पहुंच गई है और इस लड़ाई में खास करके जब बात प्रतिष्ठा और परिवर्तन की होगी तो दो नाम सामने आएंगे। अगर परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इस बार परिवर्तन कोई और करने आया है। प्रशांत किशोर ने परिवर्तन करने की बात कही है और उनका कहना यह है कि इस बार बांकीपुर में परिवर्तन जरूरी है। जनता का भी मूड बन गया है और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है। प्रशांत किशोर के इस दाव में कितना दम है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशांत किशोर ने जब 2025 का चुनाव लड़ा, उससे पहले वो एक चार सीटों के उपचुनाव में भी अपने आप को आजमा चुके थे। हालांकि लोग कहते हैं कि उनकी ये पहली गलती थी, लेकिन आप जब मैदान में उतरेंगे नहीं तो आपको अपनी शक्ति का अंदाजा कैसे होगा। इस शक्ति को भांपने के लिए, अंदाजा करने के लिए प्रशांत किशोर ने एक बीड़ा उठाया, एक हिम्मत किया कि उन सबके बावजूद, उन 4 सीटों पे चुनाव हारने के बावजूद, बुरी तरह से परास्त होने के बाद, कई फैसले बदलने के बाद प्रशांत किशोर ने 2025 में सबको पीछे छोड़ते हुए अकेले दम पर 243 सीटें लड़ने का प्लान बनाया। हालांकि पूरी 243 सीटों पर नहीं लड़े, लेकिन 200 के आसपास सीटों पर लड़ना, 200 से अधिक सीटों पर लड़ना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि प्रशांत किशोर निश्चित रूप से उस जीवटता की तरफ बढ़ रहे थे जहां और पार्टियां हिम्मत नहीं कर रही थी। हालांकि इसको अलग तरीके से भी देखा जाता है। उनके विरोधियों का मानना यह है कि ये जानते हुए कि मुंह की खानी पड़ेगी, सामने का पहलवान मजबूत है, लड़ाई किसी और की तरफ हो रही है, तो आप क्यों जाएंगे। लेकिन शुरुआत तो यहीं से होती है और ये बात प्रशांत किशोर समझ गए थे। अब जबकि 2025 के विधानसभा चुनाव में अपने अधिकांश 2-3 को छोड़ दिया जाए तो सभी के जमानत जब्त हो गए, उनके जितने भी उम्मीदवार थे। उसके बावजूद प्रशांत किशोर ने बांकीपुर को क्यों चुना, खुद चुनाव लड़ने के लिए। यह बात हम कई बार आपको बता चुके हैं। हमने आपको बताया भी था कि प्रशांत किशोर से जब बातचीत हो रही थी तो राजा के जान को खतरा न हो, ऐसे युद्ध को युद्ध नहीं माना जाता और यह फॉर्मूला प्रशांत किशोर ने अपना लिया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी शक्ति, पूरी ताकत इस बांकीपुर के मैदान में उतर गई है। दो ऐसी बातें हुई हैं
जिसमें अगर देखा जाए तो चुनाव के बाद ये बातें पता चलेगी, या हो सकता है कि चुनाव प्रचार के अंतिम समय में बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट क्यों बदले, इस पर कई खुलासे हो सकते हैं। क्यों अभिषेक बंटी को हटा करके नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा गया, और नीरज सिन्हा को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं वो भी काफी गंभीर हैं। गंभीर हम इस मामले में कह रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि वो अभी परिपक्व नहीं है, अभी तैयार नहीं थे, लेकिन मैदान में तो उतार दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में ये लड़ाई बड़ा ही दिलचस्प हो गई है। जनसुराज विकल्प बनने की तैयारी कर रहा है, एक मजबूत विपक्ष बनने की तैयारी, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, और उस बात को एक बार फिर से आईपी गुप्ता ने प्रमाणित कर दिया। कल ही आपने देखा होगा कि सदन में किस तरह से सत्ता पक्ष के लोग उनसे भिड़ने के लिए तैयार हो गए, और बीच बचाव महागठबंधन के लोगों ने किया। जिस तरह से विधानसभा के भीतर एग्रेसिव प्रदर्शन कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने मजबूर किया, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मजबूर कर दिया कि वो उनकी तरफ आगे बढ़े। विपक्ष भले ही नेता विहीन हो, लेकिन समय समय पर जब जरूरत पड़ती है तो इस बात को याद दिलाते हैं आईपी गुप्ता कि उनका इस सदन में आना बहुत जरूरी था, क्योंकि सदन में आवाज बनने के लिए उन्होंने जो कुछ भी चाहिए वो किया है। पिछले बजट सत्र में भी आपने देखा कि सबसे अधिक सवाल पूछने वाले नेताओं में शुमार थे। अब ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर का ये मानना है, और हो सकता है कि उन्होंने आईपी गुप्ता को भी देखा हो। कहा जाता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, लेकिन अकेले आईपी गुप्ता पूरे सदन में सबके ध्यान का केंद्र बने रहते हैं। प्रशांत किशोर ने तो बिहार में परिवर्तन की बात की है, और भारतीय जनता पार्टी उस परिवर्तन का जरा सा भी कहा जाए तो इंतजार नहीं कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी खुद परिवर्तन करने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को 20 साल के इंतजार के बाद सत्ता मिली है। अभी पूरी तरह से हनीमून पीरियड खत्म भी नहीं हुआ है कि बांकीपुर में आकर के मामला फंस गया। प्रशांत किशोर कई ऐसी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को कोट कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि अब तक लालू का डर दिखा करके और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार सत्ता में आते रहे। लोग डर गए थे कि फिर वापसी न हो जाए लालू प्रसाद की, इस डर से लोग भाजपा को वोट कर रहे थे। लेकिन अब वो डर समाप्त हो गया है, क्योंकि यदि प्रशांत किशोर जीतते हैं तो उससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आम लोगों की जिम्मेवारी और जवाबदेही लेकर के प्रशांत किशोर जाएंगे। सिर्फ बांकीपुर से नहीं, बांकीपुर की जनता के साथ तो उन्होंने वादा कर ही लिया है कि वो एक गिलास पानी तक किसी को नहीं दिए हैं, लेकिन जब उनको सदन में भेजा जाएगा तो वो सब कुछ मुहैया करेंगे जो इनिशियल जरूरी होती है। शिक्षा पर उनका विशेष ध्यान है, रोजगार सृजन पर उनका ध्यान है, इसके बाद आम लोगों के जीवन स्तर को सुधारने पर वो विशेष बात कर रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी और 20 साल से नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक विजन जो दे रहे हैं प्रशांत किशोर, वो कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है। ऐसे में बांकीपुर में भाजपा केंद्रीय मंत्रियों से लेकर के बिहार के मंत्री और विधायक, आप देख रहे होंगे कि प्रतिदिन हर वार्ड में लगभग 22-23 वार्ड पड़ते हैं बांकीपुर के अंदर। उन सभी वार्डों में आप लगातार देख रहे होंगे कि लगभग हाफ सेंचुरी के आसपास मंत्रियों को, विधायकों को मैदान में उतारा गया है। अलग अलग एनडीए गठबंधन के घटक दल आ रहे हैं। लगातार हमने आपको बताया भी कि जो सीट भाजपा का अभेद किला कहा जाता है, उस सीट पर कड़ा टक्कर बना दिया है प्रशांत किशोर ने। हालांकि आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में जैसे सदन में नेता विहीन दिखाई दे रही है विपक्ष, वैसे ही बांकीपुर में उम्मीदवार तो उतार दिया उन्होंने, लेकिन अभी तक उनकी एंट्री नहीं होना, उनका एक भी शब्द नहीं कहना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये लड़ाई जो त्रिकोणीय होनी थी वो सीधे सीधे प्रशांत किशोर वर्सेस भाजपा हो गई है। अंतिम समय में मैंने देखा कि पहले जो रेखा गुप्ता घूम रही थी, जो राजद की उम्मीदवार हैं, महागठबंधन की उम्मीदवार हैं,
वो घूम रही थी तो लोगों की संख्या बिल्कुल कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे राष्ट्रीय जनता दल भी जोड़ लगाना शुरू कर चुकी है। यानी पूरे सवाब पर यह चुनाव अब पहुंच गया है और 24 तारीख के बाद जब मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतरेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे सम्राट चौधरी, तब नजारा और बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने अपने छत्रपों को मैदान में उतार दिया है और ये एकमात्र प्रशांत किशोर के चलते हुआ है। प्रशांत किशोर ने इस पूरे चुनाव को बड़ा ही दिलचस्प बना दिया है और उन्होंने बांकीपुर की जनता को एक संदेश दिया है कि इस चुनाव से उनके जीवन स्तर पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो परिवर्तन करते हैं, अगर वो प्रतिष्ठा पर परिवर्तन को हावी होने देते हैं या प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी की छोड़ करके कि बचेगी कि नहीं बचेगी, अगर वो परिवर्तन की तरफ जाते हैं तो निश्चित रूप से बांकीपुर की जनता बिहार ही नहीं देश में एक बड़ा संदेश देंगे और वो 100 दिन के अंदर में प्रशांत किशोर करके दिखलाएंगे। इन सब के बाद प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि सबसे पहले आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप पहले चेहरा बदल दीजिए, झंडा तो बदलते रहेगा, आप पहले चेहरा बदलिए। यानी बांकीपुर में 40 साल से जो चेहरा था भारतीय जनता पार्टी का, वो चेहरा बदल करके आप मुझे मौका दीजिए और देखिए कि किस तरह से परिवर्तन होता है। इन सारी बातों को लेकर के हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को अहमियत दे रहा है और इस चुनाव में जिस तरह से वो लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है, जो तैयारी ही नहीं कहा जाए तो फॉर्मूला सेट किया गया है। हर एनडीए के घटक दल के नेता, विधायक, मंत्री मैदान में उतर चुके हैं। यानी सीधे तौर पे ये जोड़ करके देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा से। अब यहां सवाल ये उठता है कि इसमें सम्राट चौधरी की भूमिका निश्चित रूप से उनको कहा तो जरूर जाएगा कि वो नीतीश कुमार के बाद पहले चुनाव में ही जीतते हैं और हारते हैं, उसका क्रेडिट और डिस्क्रेडिट दोनों उनको जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि प्रतिष्ठा यहां नितिन नवीन की फंसी हुई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उम्मीदवार का चयन उनके ही मत के अनुसार, उनके द्वारा ही चयनित उम्मीदवार को दिया गया है मौका। अब ऐसे में बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी अपना जागीर समझ रही थी और इसी को पलटने के लिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, किसी की जागीर नहीं है और परिवर्तन कैसे होता है, अगर मुझे अधिकार मिला, मौका मिला तो मैं करके दिखा दूंगा, मैंने करके दिखाया भी है। उनका इशारा 2015 की तरफ है और कई राज्यों में जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है उसके तरफ है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ प्रशांत किशोर की संपत्ति की भी चर्चा हो रही थी, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। वो सीधे तौर पे कहते हैं कि मैंने कमाया है, मैंने मेहनत किया है और मुझे ये बताने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अब विधायक बन करके लूटने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतनी पूंजी, इतनी संपत्ति है कि मेरी 2-3 पीढ़ी जो है आराम से सेटल है। मैं भी चाहता तो एक लग्जरी जीवन जी सकता था, लेकिन मुझे बिहार से मतलब है, बिहार के लोगों से मतलब है और बिहार की सूरत बदलनी है। अब ऐसे में प्रशांत किशोर ने वो सारे फॉर्मूला को बांकीपुर की जनता के सामने रख दिया। इस पर इन्फ्लुएंस करने की बात अगर कहा जाए तो बिहार भर से जो मैसेज आ रहे हैं, जो बांकीपुर की जनता पर दबाव है, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। बांकीपुर की जनता पर दबाव है कि वो परिवर्तन करेगी या प्रतिष्ठा बचाएगी। प्रतिष्ठा बचाने के लिए घर घर जाकर के बांकीपुर के हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता, मंत्री, विधायक लोगों से आग्रह कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं कि एक मौका उन्हें और चाहिए। अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लूज कर जाती है किसी कारणवश, तो इसका मैसेज जो जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आएगा, क्योंकि अभी अभी देश के सबसे बड़े राज्य में चुनाव है। एक तरफ युवाओं का विद्रोह है, शिक्षा मंत्री को हटाने की बात केंद्रीय शिक्षा मंत्री को की जा रही है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही है, सम्राट चौधरी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है,
पटना तक दिल्ली से होता हुआ आ गया है। ये जेएनजी का जो असर है, युवा और स्टूडेंट जो हैं जिस तरह से आंदोलित हो रहे हैं, आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश किया मुद्दे को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने का और ये दिखाने का कि वो एग्रेसिव है। तो कांग्रेस ने जिस तरह से रिएक्ट किया, कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो झड़प हुई, कार्यकर्ता घायल हुए, बीमार हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कई लोगों को बुरी तरह से चोट लगी है। इसके बीच युवाओं ने पत्रकारों के साथ जो व्यवहार किया, अभद्र व्यवहार किया, गोदी मीडिया कह के पैसे दे रहे थे और जो चीजें दिखाई दी, पत्रकारों को पीटे गए, उनके सर फटे, कई घायल हुए हैं, कई बुरी तरह से घायल हुए हैं। उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग का माहौल किस तरह से है। इन सबको कैश करने के लिए जहां प्रशांत किशोर ने सारा दांव लगा दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन भी इस पूरे मामले को अपने पक्ष में करने के लिए हर वो काम जो है वो कर रहा है। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि बांकीपुर इतिहास रचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जीत किसी की भी होगी, इतिहास तो लिखा जाएगा और इस इतिहास को लिखने के बाद अगर परिवर्तन होता है, प्रतिष्ठा नहीं बचती है तब भी, या फिर प्रतिष्ठा बच जाती है, परिवर्तन नहीं होता है तब भी, दोनों ही परिस्थिति में बांकीपुर की जनता इस देश को एक मैसेज जरूर देगी और इसी डर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई है। हालांकि प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बांकीपुर की जनता को एक बार पाने के लिए मौका जरूर मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अलार्म जरूर बजाया है प्रशांत किशोर ने, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने वापस नहीं आकर के प्रशांत किशोर को ओपन मैदान दे दिया है। अब सीधे तौर पे ये लड़ाई भाजपा बनाम पीके हो रहा है और इस लड़ाई में प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की उसके शीर्ष नेतृत्व की नींद हराम जरूर किए हुए है। देखना दिलचस्प ये होगा कि लड़ाई बहुत ही ज्यादा भाजपा के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए गठबंधन के नेता जिस तरह से मैदान में उतरे हैं, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को रिटेन कर लेगी। लेकिन अगर कहीं जो जनता दबे जुबान में कह रही है वो हो जाता है, प्रशांत किशोर समझाने में सफल हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा? बांकीपुर का मुकाबला अब त्रिकोणीय नहीं रहा। बांकीपुर में परिस्थितियां बदल गई हैं और बांकीपुर पूरी तरह से तैयार है 30 तारीख को वोट करने के लिए। कैसे वोट होता है, वोट का प्रतिशत क्या रहता है, कौन सी जनता बाहर उठ करके आती है, प्रशांत किशोर ने जिन लोगों को एक तरह से समझिए कि चैलेंज किया है कि आपसे परिवर्तन नहीं हो पाएगा, आप झंडा, बैनर, चेहरा नहीं बदल पा रहे हैं और यही कारण है आपके दुख का, इसको लेकर के जनता क्या सोचती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे प्रशांत किशोर को डिफेंड कर पाती है, एनडीए के घटक दल के नेता प्रशांत किशोर को कैसे माइनस कर पाते हैं। हालांकि कोशिश शुरुआत में हुई थी कि प्रशांत किशोर को लड़ाई से बाहर रखा जाए और ये लड़ाई राजद बनाम भाजपा के लिए कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने में भारतीय जनता पार्टी अभी तक सफल नहीं हुई है। अंतिम दिन बचा हुआ है, 4-5 दिनों में चुनाव प्रचार में क्या होता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि 4 दिन 28 तारीख को जब तक चुनाव प्रचार होंगे, इन 4 दिनों में असल खेल समझ में आने लगेगा। हम तो माइक्रो लेवल पे चीजों को देख ही रहे हैं, आप तक पहुंचा भी रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं। बस आग्रह इतना ही है कि अगर बांकीपुर में आप रहते हैं, बांकीपुर के वोटर हैं, तो आप अपना वोट जिसे भी देना चाहें वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूत करने के लिए आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। विश्लेषण कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके आधार पर ही हम समझ पाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, परिवर्तन या प्रतिष्ठा बचाने की होड़ में आप किसके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।